So hello students, welcome to channel Relax Maths. So today we will discuss exercise 2.2 class 9th. तो फर्स्ट हम आपको दिया बच्चे, find the value of the linear polynomial 5x minus 3 at different points. ये बोला फर्स्ट पार्ट x is equal to 0, x is equal to minus 1 and x is equal to 2. तो एग्जाम में ये आपको डायरेक्ट नहीं आएगा. एग्जाम में आपको कैसे पूछेंगे, आपको ऐसे गिवन होगा, पॉलिनोमियल आपको दिया गया होगा px, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ, ठीक. जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको बच्चे हो सकता है ये डायरेक्ट सम आ जाए, बट जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट सम आने के चांसेस बड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं. मीन्स इसमें स्टेटमेंट चेंज होकर ही आपको आएगा, ठीक. तो आपने सेल्फ प्रैक्टिस करनी. तो ये क्या बच्चे, पी एक्स, इसमें एक्स क्या फंक्शन दिया है, ठीक. फंक्शन मीन जैसे ही आपको वाई मैंने लिखा, 11th में आपने डिटेल में पढ़ना 2x + 1. राइट हैंड साइड में बच्चे जो हम x की वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक, जो आपका आंसर आएगा वो y का होगा, ठीक. इट मीन्स y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे कर रहा है. तो 11th में आपने पढ़ना, बोलने में क्या आएगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x. तो इधर जो पॉलिनोमियल px है दैट इज अ फंक्शन दिया है पॉलिनोमियल, वो 5x - 3 दिया है. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट इसको बोलते हैं एट 0. तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की एट 0 पे. यहाँ पे x है, वहाँ पे आप 0 रखो, -3. तो ये आ गया 5 × 0 - 3. अगर तो ये 1 मार्क्स में आता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे, फिर आप जब भी आपको किसी भी फंक्शन की वैल्यू, सॉरी अभी फंक्शन नहीं, अभी पॉलिनोमियल आपको दिया, तो वैल्यू आपने 0 पे चेक करनी है. तो जितने वेरिएबल हैं वो सारे आउट हो जाएंगे, मीन्स सारे 0 हो जाएंगे. तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म आएगी, ठीक. तो सेकंड पार्ट इसका देखते हैं. px क्या आपको दिया, px दिया आपको 5x - 3 दिया. तो आपने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, x - 1 पे. तो यहाँ x है, वहाँ पे आप क्या रखो, -1. सो 5 - 1 - 3. तो ये बन गया -5 - 3, और ये कितना आ गया, -8 आ गया, ठीक. तो ये थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करके देखना है. वो इसलिए ट्राई करना है क्योंकि फिर आई रिपीट, जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं बच्चे, उनको जो एग्ज़ाम आएगा वो चेंज होके आपको सम आने हैं. स्टेट बोर्ड वालों को, इवन कि अभी स्टेट बोर्ड वालों में भी सम आपको चेंज होके आ रहे हैं, ठीक है. ये तो हो गया आपका फर्स्ट सम. तो सेकंड देखते हैं. तो सेकंड में सेम दिया आपको, सेम टाइप है. पॉलिनोमियल आपको दी गई है इन टर्म्स ऑफ s. ये 7s² - 4s + 6 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू एट s इज इक्वल टू 0. तो ये फर्स्ट वाला पार्ट आप यहाँ पे खुद करोगे. मैं वैसे ओरल बोलता हूँ पर आपने ट्राई खुद करना है. 7 × 0 - 4 × इसका आंसर आएगा बच्चे आपका सीधा 6 ही आएगा. सेकंड केस हम देखते हैं. सेकंड केस में क्या है, पॉलिनोमियल तो यही है, 7 × s² - 4s + 6. आपने वैल्यू कहाँ पे फाइंड आउट करनी है, -3 पे. तो p एट -3. ये वाला सम आपको एग्जाम में कम से कम 2 या 3 मार्क्स का आएगा. अगर डायरेक्ट आता तो डायरेक्ट आंसर, पर डायरेक्ट तभी लिखना जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे. नहीं तो रेफरेंस साइड में सॉल्व करके उसको देखो, जिसे आप रफ वर्क बोलते हो, उसको उधर सॉल्व करके देखो. तो ये कितना होगा, 7 × -3², 4 × -3 + 6. तो ये 7 -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायर करोगे, तो ये बन जाएगा +9 + 4 × 3 = 12. माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने पर अब इनको ऐड कर लो. 7 × 9 = 63 + 12 + 6. तो ये कितना हो गया, 675 और 81, ठीक. तो थर्ड पार्ट देखते हैं इसका. थर्ड है PS 7s² - 4s + 6. तो कहाँ पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p एट 4 पे. ऐसा आपने क्या रखना है, 4. तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 4², 4 × 4 + 6. तो ये कितना बन जाएगा, 7 × 4 6, 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 - 4 4 = 16 + 6. तो 7
इंटू 16 दैट इज, तो आपने बच्चे इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेटमेंट सम बच्चे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो थर्ड सम है, आपको बोला गया है द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। कोई बॉय है सलील, उसकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें नहीं पता और ना ही उसकी मदर की एज पता, पर ये कंडीशन दी है, सॉरी क्वेश्चन में बोला गया कि जो अभी सलील की प्रेजेंट एज है उसकी मदर की एज का 1/3 है, और आप उल्टा बोल सकते हो कि जो मदर की एज है वो सलील की एज का 3 टाइम्स है। जैसे आप अपने को मान लो, जो भी आप बच्चे हो, आपकी जो एज मदर की होगी इट इज़ 3 टाइम्स, 3 no 2.5 ऐसा कुछ, ठीक। और कह दिया आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड अप टू 70, 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु दोनों का सम कितना हो जाएगा 70। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी जो वर्तमान आयु वो आपने पता करनी है, ठीक। तो लेट सलील्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, फिर हमें नहीं पता, तो हम ये मान के चलते हैं x ईयर्स। सलील की होगी तो मदर्स की, सॉरी बच्चे, मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 टाइम बोला तो 3x ईयर्स हो जाएगा, ठीक। और क्या बोला, और आपको बोला है आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल बी एड अप टू 70, तो आफ्टर 5 ईयर सलील की एज क्या हो जाएगी x+5, यही है। अगर आपने इसको सिंगल लिखना है पहले, आफ्टर 5 ईयर सलील एज आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस आफ्टर 5 ईयर मदर्स एज, दोनों का सम कितना हमारे पास 70 ईयर। बात समझ आई। वैसे तो कोशिश करो आप ऐसे ही लिखो, नहीं लिखना आपको सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो, ठीक। 3x + x कितना हो गया 4x, प्लस 5 + 5 10 इज इक्वल टू 7, सो 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10, 4x इज इक्वल टू 60, और x कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय 4 15 आ गया, ठीक। तो बेटे CBSE बोर्ड है, उसमें आप क्या कर सकते हो, इधर कट नहीं करना, ये अंडरस्टूड, ठीक। स्टेट बोर्ड में कभी होता है कि आप 460 को डिवाइड करो 4 से और 15 लिखो, ठीक। तो सलील की प्रेजेंट एज क्या आ गई फिर, सलील्स प्रेजेंट एज दैट इज x 15 ईयर्स, मदर्स प्रेजेंट एज तो ये कितनी हो जाएगी 45 ईयर्स बच्चे, ठीक। तो आपने प्रैक्टिस इसकी करनी है। तो थर्ड कंप्लीट आपका। फोर्थ वन देखो ये रहा, फोर्थ में आपको क्या गिवन है, फोर्थ में आपको बोला गया द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर इज 63। ये 2 नंबर्स दिए हमें, पॉजिटिव इंटीजर दिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 63। द रेशियो ऑफ द 2 इंटीजर इज 2:5, फाइंड द 2 नंबर्स। तो डिफरेंस दिया है हमें 2 इंटीजर का, तो आप मान के चलो लेट द फर्स्ट इंटीजर दैट इज x, तो सेकंड क्या है, दोनों का अगर डिफरेंस दिया तो आप प्लस लिख लो 63 + x। ऐसा क्यों लिखा बच्चे, जनरली ये देखो ये 2 नंबर हैं 1 और 2, हमें नहीं पता दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 63, ठीक। तो 1 किसके इक्वल हो गया 63 प्लस, अगर 2 नंबर का डिफरेंस आपके पास कुछ गिवन है तो एक नंबर तो 63 से क्या आएगा बच्चे, बड़ा ही आएगा, इसलिए ये 60, दूसरा अगर लिखो ये 2 उधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 - 63 = 2, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आप उसको ऐसे लिखो। अगर फर्स्ट नंबर कहीं पे भी आपको दिया हो 2 नंबर का सॉरी डिफरेंस दिया तो फर्स्ट वन इज एक, सेकंड उसमें प्लस कर लो, क्योंकि अगर डिफरेंस करके देखो इसके आप ऐसे भी कर सकते हो, बड़ा नंबर तो यही आएगा 63 प्लस उसमें से x माइनस करो तो कितना आएगा 63 आएगा बच्चे, ठीक। तो ये हो गया सेकंड। क्या बोला अभी आपको, द रेशो ऑफ, अभी आपको जो रेशो दी गई है वो कितनी है बच्चे,
दोनों की रेशो एक्स अपॉन 63 प्लस एक्स दैट इज़ 2:5। जी आपको रेशो दी गई है 2:5 दी गई है। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 63 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 × एक्स। 2 × 63 126 प्लस 2x इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 120। वैसे भी लिख सकते हो, सही हो, पर जनरली हम क्या करते हैं, जो अननोन है उसको बच्चे लेफ्ट में लिखते हैं। ठीक है, बाकी कन्वेंशनली ऐसे लिखते हैं, कोई गलत नहीं है, फुल मार्क्स आपको मिले। तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 126 और 3x इज इक्वल टू 126। x कितना हो गया 126 अपॉन 3, सो 3 4 या 3 2 या। तो फर्स्ट नंबर क्या आया बच्चे हमारे पास 42 आया। इसको फिर से देख लो, ये एक स्क्रीन पर नहीं आया था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 5x के साथ 2 × ठीक, x कितना आ गया हमारे पास 42। इट मीन्स फर्स्ट इंटीजर है वो क्या आएगा फर्स्ट इंटीजर 42, सेकंड क्या आएगा 63 प्लस 42 दैट इज 105। दिस इज योर आंसर। ठीक, अगर आपने चेक करना कि आंसर सही है विदाउट ओपनिंग द बुक तो चेक कर लो। रेशो आपको दी है 2:5, मीन आपका जो आंसर है वो 2:5 आना चाहिए। तो चेक कर लो 42 अपॉन 105, 21 से डिवाइड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। आई थिंक यू गेट। तो नेक्स्ट वन देखते हैं, फिफ्थ। ये इंपॉर्टेंट है टाइप थोड़ी, ठीक, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ऐसा आपको चेंज हो क्या आता है। तो आपको क्या बोला है, रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मैनी एज 2 रुपीज़ कॉइन एज शी हैव 5 रुपी कॉइन। कोई गर्ल है रूबी, उसके पास 5 रुपये वाले कॉइन है, ठीक, और उसके पास कुछ 2 रुपये वाले कॉइन्स हैं। बट जो उसके पास क्या है 5 रुपये वाले कॉइन है वो कितने हैं, वो 2 रुपये वाले कॉइन से कितने हैं। ये 3 टाइम बोला, मीन्स इसको आप दूसरे सेंस में बोल सकते हो, उसके पास 2 रुपये वाले कॉइन है वो उससे 3 गुना ज़्यादा है 5 रुपये वाले कॉइन से। पहले प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो। और जो उसको टोटल सम दिया वो दिया उसके पास टोटल 88 रुपीज़ है। हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव इन ईच टाइप। तो हमें क्या दिया, रूबी के पास 3 टाइम एज मैनी 2 रुपये कॉइन 5 रुपीज़ कॉइन उसके पास। लेट रूबी हैज़ ₹5 कॉइन्स x। कितने हो गए x, तो ₹2 वाले कितने हो गए, ये कितने दिया बच्चे 3 वाले दिए उसको 3 टाइम। 2 रुपये वाले कॉइन है वो उसको 3 टाइम दिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या बोला है, टोटल मनी जो उसके पास है वो है 88। तो टोटल कैसे 88 आएगी 5 रुपये वाले कितने कॉइन है उसके पास x है, तो जो 5 है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x है। मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास बच्चे 5 रुपये वाले कॉइन है 20, तो 100 कितने हो गए, फिर नंबर आ गया ना उसका मल्टीप्लाई करने पर। तो ये 5 × नंबर उसका, उसके बाद ये कितना, ये फाइंड आउट करना है। तो 2 रुपये वाले कितने कॉइन उसके पास 3x हो गए। ठीक, तो अभी 5x प्लस 2 3 जा 6x इज 88। तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू 88 और x हो गया 88/11, तो x आ गया 8। इट मीन जो उसके पास 5 रुपये कॉइन है वो 8 है। ₹5 कॉइन्स कितने हो गए 8। ₹2 कॉइन्स कितने हो गए 3 × 8 24। अब चेक कर लो, जो उसके पास 2 रुपये वाले कॉइन है बच्चे वो उसका कितना है 3 गुना ज़्यादा। ठीक, एक तो ये आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो और आंसर आपका इतना ही है। टोटल सम भी अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 5 वाले कितने हो गए 8, तो 5 8 जा कितने 40 रुपये हो गए, और
2 वाले कितने हैं 24, तो ये कितने हो गए 48। तो टोटल सम कितना हो गया आपके पास 88 हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं सम नंबर 6 बच्चे। तो 6 में आपको बोला अ फार्मर कट से 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसीस ऑफ डिफरेंट साइज। तो इसमें हमने जनरली एक किस्म का बोला गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज सम ऑफ टू नंबर इज 300। टोटल सम कितना है बच्चे 300 ही बोला ना। द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। जो बड़े वाला पार्ट है वो कितना है 4 गुना ज़्यादा 4 टाइम्स। हाउ लॉन्ग द 2 पीसेस। तो आपके पास क्या है फार्मर के पास ऐसी कोई मान लो कि फेंसिंग है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 300 फीट है। इसको उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 पीसेस तो हमें नहीं पता, ये मान लिया कि ये फर्स्ट पार्ट कितना x हो गया, तो सेकंड कितना हो जाएगा 300 माइनस x, यही रहेगा ना टोटल सम। तो ये आपको और भी पूछ सकते हैं द टोटल सम कितना है यहाँ पे 300 मीन्स सम ऑफ 2 नंबर दिया हो तो एक नंबर x ले लेना, दूसरा टोटल में से माइनस कर दो। क्लियर। तो अभी क्या बोला द लॉन्गर पार्ट। अच्छा ये x टोटल 300 है, ये x वाला क्या हो गया छोटा, क्योंकि 300 से माइनस हो रहा है, इट मीन 300 बड़ी टर्म है। तो क्या बोला लेट द शॉर्टर पार्ट। तो ये कितना हो गया आपके पास x फीट हो गया। तो लॉन्गर क्या हो गया फिर 300 माइनस x फीट हो गया। अभी आपको क्या बोला, अभी आपको बोला कि जो लॉन्गर पार्ट है, लॉन्गर पार्ट इसका 300 माइनस x वो कितना शॉर्टर पार्ट का 4 टाइम्स, 4 टाइम ऑफ द शॉर्टर, यही है। तो x को उधर शिफ्ट कर दो 300 4x प्लस x 300 इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 300। तो x कितना हो गया 300 डिवाइडेड बाय 5 और x आ गया आपके पास 60, x 50। देयर फॉर शॉर्टर पार्ट कितना हो गया 60 फीट। तो लॉन्गर बच्चे क्या आ जाएगा आपका, लॉन्गर आ जाएगा 300 माइनस 60। तो ये आ गया आपके पास, सॉरी मैंने गलत लिखा, ये 240, सॉरी फॉर मिस्टेक 240 वेट। अभी दोनों का सम कर लो चेकिंग के लिए, सम करो तो कितना आ जाएगा 240 प्लस 60 दैट इज 300, इट मीन्स वी आर राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ में आपको क्या बोला इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। हमें बच्चे लेंथ कोई ऐसा रेक्टेंगल दिया है, जरूरी नहीं है कि आपने फिगर बनानी है, पर कोशिश करो अगर बना सकते हो तो जो आपके लिए बेटर है। तो जो आपको दिया है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ये होगी विड्थ इसकी x। तो लेंथ क्या दिया है ट्वाइस इसका, उससे कितना ज़्यादा 3, तो पहले इसका ट्वाइस कर लो 2x प्लस 3। ठीक, अगर आप फिगर बना के आंसर देते हो तो जो बेटर है आपके लिए। ठीक, तो लेट लेंथ लेट विड्थ क्या होगी आपकी x सेंटीमीटर, लेंथ क्या होगी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर इज, पेरीमीटर आपको कितना दिया है 24। ठीक, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 24 और 2 इंटू वट इज लेंथ 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल टू 24। ठीक, और ये बन गया 2 इंटू 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से बचे आपके पास
दो हैं इसको मेथड करने के, सिंप्लीफाई करने के। अगर सिंपल एक तो चाहो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपका, ऐसे आ जाएगा फिर 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2। तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 12 आएगा। 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 9। तो x कितना आ जाएगा 3। एक तो ऐसे कर सकते हो, अगर नहीं करना, जो बच्चे थोड़े से स्लो है ठीक, तो आप ऐसे कर लो 2 3 जा 6x लिख लो, प्लस 6 इज इक्वल टू 24 और 6 इज इक्वल टू 24 माइनस 6, 6x इज इक्वल टू 18। x कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 6। तो इन बोथ द केस योर आंसर इज सेम। तो विड्थ कितनी आ गई फिर इसकी, देयरफॉर विड्थ इज xcm मीन्स 3 cm। लेंथ कितनी होगी फिर इसकी, तो लेंथ आपको दी है 2x प्लस 3 और 2 इंटू 3 प्लस 3, तो ये बन गया 6 प्लस 3 दैट इज 9 cm। ठीक, तो चेक कर लो अगर करना तो। चेक के लिए 24 आंसर आना चाहिए। तो 2 इंटू पैरीमीटर लेंथ कितनी है बच्चे 9 प्लस विड्थ कितनी है 3, तो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 cm बच्चे। ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।